Hello class, our topic for today is trailing zeros, right? ट्रेलिंग जीरोज इज वन ऑफ द टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम, राइट? नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है ट्रेलिंग जीरो, जो हमें डिटेल में पढ़ना है। ट्रेलिंग जीरोज अगर अभी रिसेंट टाइम की बात करें तो अभी ट्रेलिंग जीरोज बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसमें से जो आता है बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। किसी भी एग्जाम की बात कर ले, कोई भी, एक छोटे एग्जाम से लेकर एक बड़े एग्जाम तक की कोई भी एग्जाम की आप बात कर लो, अगर नंबर सिस्टम से एक बात करें टॉपिक की, तो ट्रेलिंग जीरो जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है? तो इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। मीन्स इस वीडियो में हम ट्रेलिंग जीरो कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। मीन्स किसी भी लेवल तक की प्रॉब्लम अगर ट्रेलिंग जीरो से आपसे पूछी जाएगी तो आप इस वीडियो को देखने के बाद वो 100% सॉल्व कर पाएंगे, राइट? तो ट्रेलिंग जीरोज में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेलिंग जीरोज में कि ट्रेलिंग जीरो क्या है, व्हाट इज ट्रेलिंग जीरो। तो एक बार ध्यान से देखना, अगर मैं लिखता हूं 1500, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं? 1500 में कितने जीरोज दिख रहे हैं आपको? इसके लास्ट में 2 जीरोज हैं, राइट? यहाँ पर 2 जीरोज हैं 1500 में। तो 1500 में कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज। इन्हीं लास्ट के जो नंबर ऑफ जीरोज है, इन्हीं को ट्रेलिंग जीरोज कहा जाता है, राइट? किसी भी नंबर के लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, दैट इज नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, राइट? तो यहाँ पर कितने ट्रेलिंग जीरोज, राइट? तो यहाँ पर कितने जीरोज है? 2। तो यहाँ पर कितने ट्रेलिंग जीरोज हो गए? 2 ट्रेलिंग zeros. Take one more example. Let's come see 160500. How many trailing zeros are there? या वैसे अगर देखें तो वैसे तो यहाँ पर 3 जीरोस है ना, 1 2 3 3 जीरोस आते हैं, बट यहाँ पर है तो 3 जीरोस, बट लास्ट में बात करें तो लास्ट में कितने जीरोस है? केवल 2। तो हियर नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इज 2। मींस इस जीरो को काउंट नहीं करना। ट्रेलिंग जीरोस मींस किसी भी नंबर के लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोस है, दैट इज नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। लेट्स सपोज आई एम सेइंग 15000, how many trailing zeros are here? Last में कितने number of zeros हैं? 3. So here 3 trailing zeros. Clear? This is what trailing zeros means. Now how to count number of trailing zeros? कोई बहुत बड़ा factorial दिया, बहुत बड़ा number दिया, उसमें trailing zeros हम कैसे count करेंगे, ये बहुत डिटेल में समझना, right? Let's suppose मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 120 factorial. How many trailing zeros are there in 120 factorial? Means 120 factorial तो एक बहुत बड़ा नंबर होगा, उस नंबर के लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे ये आपने बताना है, ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने के लिए कि लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, ये समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट मैक्सिमम पावर ऑफ x इन y फैक्टोरियल। व्हाट मैक्सिमम पावर ऑफ x इज देयर इन y फैक्टोरियल। टेक वन एग्जांपल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। What maximum power of 2 is there in 4 factorial? Means 4 factorial में 2 की maximum power क्या होगी? इसका मतलब क्या हो गया? मैंने कहा 4 factorial में 2 की maximum power क्या होगी? इसका मतलब है how many times 2 will appear in 4 factorial? अगर 4 factorial के factorize कर देंगे, इसके factors कर दें 4 factorial के, तो 2 कितनी बार आ सकता है maximum? That is maximum power of 2. Let's suppose 4 factorial के factors are 4 3 2 1, और इसे और क्या बोल सकते हैं? 2 into 2 into 3 into 2 into 1। अब बताएं 2 मैक्सिमम कितनी बार यहाँ पर आया? 1 2 3। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 to the power 3 into 3 to the power 1 into 3 to the power 1। What maximum power of 2 is there? 3। Maximum how many times 2 will appear in 4 factorial? 1 2 and 3। 3 बार आया है ना, तो आंसर is 3। Correct? This is what concept of what maximum power of x in y factorial. Clear? Okay. ये तो बहुत छोटा सा नंबर था ना, तो हमने बहुत इजीली सॉल्व कर दिया, ओरली सॉल्व कर रहे थे ना, तो इसके लिए इतने बड़े कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत है? है जरूरत। क्यों जरूरत है? कहाँ जरूरत है? अगर ये क्वेश्चन बहुत छोटा था, एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। What maximum power of 7 is there in 106 factorial? 106 फैक्टोरियल में 7 की मैक्सिमम पावर क्या होगी? What maximum power of 7 is there in 106 फैक्टोरियल? Now 106 फैक्टोरियल के फैक्टर्स करना इज वेरी टफ, है ना? आप तो काउंटिंग नहीं हो सकती, बट दैट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, है ना? हमें कुछ ऐसा सीखना है कि हम जल्दी विद इन 30 सेकंड आंसर फाइंड कर लें। 30 सेकंड भी बहुत है, विद इन 10-20 सेकंड आंसर आ जाए, ऐसा कुछ देखते हैं, राइट? 106 फैक्टोरियल। नाउ सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ 106 फैक्टोरियल। 106 फैक्टोरियल मींस
1 into 2 into 3 into 4 into 5 till 106 means 1 से लेके 106 तक के सभी नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे. दैट इज मीनिंग ऑफ 106 फैक्टोरियल. करेक्ट. अब इसमें 7 कहां पर आएगा? अब एक बात बताओ, 7 कहां पर आता है? 7 केवल अपने मल्टीपल में तो आता है ना. 7 7 में आएगा, 14 में आएगा, 28 में आएगा, और क्या आएगा? 35 में आएगा, 42 में आएगा, 49 में, ऐसे सो ऑन. जो भी इसके मल्टीपल है वहां सब जगह 7 आएगा. करेक्ट. एनी डाउट? ओके. तो आगे ध्यान से समझना है. मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है 106 फैक्टोरियल तक 7 के कितने मल्टीपल्स हैं. 106 तक 7 के कितने मल्टीपल्स आ जाते हैं. अब 7 के मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं? इसका भी एक तरीका होता है हमारे पास. क्या? लेट्स सपोज मैं इजी एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज मैंने पूछा 70 तक 7 के कितने मल्टीपल्स हैं. हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 7 आर देयर टिल 70? आपको पता है 7 10 जा 70. तो 70 को 7 से डिवाइड करें. हियर क्वेश्चन पार्ट इज 10. सो हम डायरेक्टली कह सकते हैं 70 तक 7 के 10 मल्टीपल्स हैं. 7 10 जा 70. अब मैं अगर इसी की जगह आपसे पूछूं 72 तक 7 के कितने मल्टीपल है, फिर से 72 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं. एंड क्वेश्चन पार्ट इज अगेन 10. रिमाइंडर से फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो रिमाइंडर को. ठीक है, उससे कोई चेंजेस नहीं होने वाले. हमें मल्टीपल केवल देखना है. 72 तक भी तो 10 ही मल्टीपल है. यहां भी तो क्वेश्चन 10 ही आया, मींस 10. अगर इसी को मैं बोलूं 81 तक कितने मल्टीपल है 7 के, तो 81 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं. कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, है ना. उस क्वेश्चन को क्या करते हैं? 81 divided by 7 quotient is 11 and remainder is 4. Leave that remainder. उस remainder से हमें कुछ भी नहीं करना है. 11 quotient, that means 81 तक 7 के कितने मल्टीपल है? 11. तो अब इसका मतलब ये समझ आ गया. अगर मेरे से कोई पूछेगा 106 तक 7 के कितने मल्टीपल है, तो क्या करें? 106 को 7 से डिवाइड कर देते हैं. जो भी क्वोशिएंट आएगा उतने मल्टीपल होंगे. राइट. तो यही करते हैं, है ना. ध्यान से देखना. Now, very first step is this 106 divided by 7. What you will get? 7 1 just 7. And now 7 1 just 7. Correct? Now remaining part is 36. 7 5s are 35. And one remainder, leave that remainder. उसे हमें कोई जरूरत ही नहीं, उस remainder नहीं है ना, छोड़ देते हैं उसे. क्वेश्चन पार्ट इज 15. मींस ये समझ आ गया 106 तक 7 के कितने मल्टीपल्स हैं? 15 मल्टीपल्स आर देयर. राइट. 15 मल्टीपल्स. तो मींस क्या 7 15 टाइम आएगा? आंसर आ गया? नो. अभी कुछ बचा है आंसर में. क्या बचा है? कुछ ऐसे नंबर भी तो है ना जहां पर 7 दो बार आता है. दो बार आता है मींस 49. 49 के फैक्टर्स क्या? 7 into 7 equals to 49. कितनी बार 7 आया? दो बार. 49 is equals to 7 into 7. ऐसे अगर 98 की बात करें, 98 क्या होगा? 2 into 7 into 7. 98 में 7 कितनी बार आया? दो बार. ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जहां 7 दो बार आएगा. तो वो कैसे काउंट करें? उसे काउंट करने का क्या तरीका? उसको काउंट करने का तरीका क्या? ध्यान से देखना. इस 15 को फिर से डिवाइड कर लेते हैं 7 से. राइट. 15 डिवाइडेड बाय 7. ये भी 15 डिवाइड हो सकता है ना, 7 से बड़ा है. अगर ये 7 से छोटा हो जाए तो दैट मींस उसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसमें 7 फिर से आने वाला. मींस 15 तो बड़ा आ गया 7 से. अभी डिवाइड हो सकता है 7 से. 15 डिवाइडेड बाय 7 कितना क्वेश्चन? 2. वन रिमाइंडर, लीव दैट रिमाइंडर. अब यहां ध्यान से देखना, दो ऐसे नंबर है जिसमें 7 दो बार आएगा. अब उसका थर्ड स्टेप क्या? तो चेक करना क्या कोई ऐसा नंबर भी है जिसमें 7 3 टाइम्स आएगा. वो किससे पता चलेगा? अब इस नंबर को देख के क्या ये अभी भी इस डिवाइजर 7 से बड़ा है? नहीं. अगर इस 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना. तो मींस आप कुछ भी नंबर आगे डिवाइड करेंगे तो 0 ही बनता रहेगा. आप कोई क्वोशिएंट नहीं मिलने वाला है. तो आप उसके बाद इन क्वोशिएंट्स को ऐड करो. 15 plus 2 17. Now this is your final answer. What maximum power of 7 is there in 106 factorial? Answer is 17. How many times 7 will appear in 106 factorial? 17 times 7 will appear. Right? Because इसके prime factors करेंगे तो 7 will appear for 17 times. This is the concept of what maximum power of x in y factorial. कैसे हमने एग्जाम में सॉल्व करना है. करेक्ट.
Take one more example. Clear? One more example, that is, how many trailing zeros are there, or we can sorry, trailing zeros की बात नहीं करते अभी. What maximum power of 3 is there in 122 factorial? 122 factorial में 3 maximum कितनी बार आएगा? Right? फिर से वही स्टेप, पहला स्टेप क्या? This number 122 divided by 3. How many times? 3 4 are 12. Then 0 40. 2 रिमाइंडर, रीड दैट रिमाइंडर, कोई फर्क ही नहीं पड़ना है. क्या ये 40 भी 3 से बड़ा डिवाइड हो सकता है? हाँ हो सकता है. 40 डिवाइडेड बाय 3 व्हाट? 3 1 जा 3 13. रिमाइंडर को छोड़ दो. 13 क्या अभी भी 3 से बड़ा है? हाँ है. क्या अभी 13 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई नंबर क्वोशिएंट आएगा? हाँ आएगा. 13 डिवाइडेड बाय 3 व्हाट यू विल गेट? 4 क्वोशिएंट. 3 4 जा 12 राइट. क्या ये 4 अभी भी 3 से बड़ा अभी भी क्वोशिएंट देगा? हाँ अभी भी क्वोशिएंट देगा. 4 डिवाइडेड बाय 3 क्वोशिएंट इज 1. अभी भी तो क्वोशिएंट आ गया. नाउ 1 3 से डिवाइड करेंगे तो नाउ क्वोशिएंट इज 0. मींस अब क्वोशिएंट 0 मिलेगा अगर 3 से इस 1 को डिवाइड करेंगे. तो दैट मींस मेरी कैलकुलेशन यहीं पर खत्म होगी. इसके बाद इन्हें ऐड कर लो. 40 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 1 व्हाट यू विल गेट? 53 57 58. What maximum power is there? 58. That is your answer. 40 plus 13 plus 4 plus 1. Right? 58. Any doubt? Clear? This is concept of what maximum power of x is y factorial. Clear? Any doubt? अब यहाँ से एक बात समझिए. This is for prime numbers only. अभी मैंने बात की 3 की. इससे पहले हमने सॉल्व किया था 7. Both are prime numbers, right? अगर यही काम मुझे composite numbers के लिए, उन numbers के लिए जो prime नहीं होंगे, उन numbers के लिए करना होगा तो क्या करेंगे? तो क्या changes होंगे? अब वो डिटेल में समझते हैं. ये तो बात थी क्या? ये तो बात थी क्या? जब नंबर प्राइम होगा. प्राइम होगा मींस नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे, है ना? नाउ टेक वन एग्जांपल जब नंबर प्राइम नहीं होगा. Right? What maximum power of take like 15? What maximum power of 15 is there in 122 factorial? ये एग्जांपल ले लेते हैं. What maximum power of 15 is there in 122 factorial? 122 factorial में 15 की मैक्सिमम कितनी पावर पॉसिबल है? क्या अभी भी वो डायरेक्ट मेथड करते हैं क्या? 122 डिवाइडेड बाय 15 एंड सो ऑन. नहीं, ऐसा क्यों नहीं करेंगे? अब आपको इसके प्राइम फैक्टर्स करने 15 के. 15 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन होंगे? प्राइम फैक्टर्स, राइट? 3 and 5. 3 5s are 15, right? Those prime factors of 15 are 3 and 5. Now, one pair of 3 and 5 means 115. Let's suppose you have 3 into 3 into 3 into 5 into 5. How many 15s you can form? One pair formed by these two, one pair formed by these two. How many pairs of 3 and 5 we have? 2 pairs. That means how many 15s we can form from this equation? We can form 215 because we have 2 pairs, right? तो ऐसे ही हमें क्या करना है? 15 के केस में 3, how many 3s are there and how many 5s are there in 122 factorial? ये फाइंड कर लेते हैं because ये दोनों तो प्राइम नंबर ही है ना, और प्राइम नंबर सॉल्व करना हमें आता है. तो पहले एक बार डिटेल में समझ लेते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, है ना? पहले एक बार डिटेल में समझेंगे. पहले अभी हमने 3 सॉल्व कर लिया. 3 मैक्सिमम यहाँ पर कितने टाइम्स आएगा? अभी सॉल्व किया था 58 आया था आंसर, है ना? इससे पहले वही क्वेश्चन था, व्हाट मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इज देयर इन 122 फैक्टोरियल? कितना आया था? 58. एंड 5 मैक्सिमम कितनी बार आएगा 122 फैक्टोरियल में? डिवाइड करके देख लेते हैं. 122 डिवाइडेड बाय 5. 5 2s are 10, 5 4s are 20. Leave that remainder 2. Now 24 again divisible by 5. 5 4s are 20. अब 4 डिवाइडेड बाय 5 क्वोशिएंट है 0. 4 को अगर 5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना. रिमाइंडर इज 4. तो 24 प्लस 4 28 मींस ये आ गया 28. अभी ध्यान से देखना, आपके पास 3 है, कितने? 58 इन 5 है 28. तो अब मुझे एक बात बताओ, 3 और 5 के पेयर कितने बन पाएंगे? ऐसे पेयर जहां पर 3 भी होगा और 5 भी होगा.
कितने पेयर बना पाओगे? अभी एग्जाम्पल लिया था हमने, उस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ आपको? लेट्स सपोज मैं एग्जाम्पल फिर से ले लेता हूँ, राइट? 3 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5। इसमें मुझे बताओ 3 and 5 के कितने पेयर्स बना पाएंगे? 5 2 है, 3 4 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, तो पेयर कितने बन पाएंगे? एक ये पेयर बन पाएगा, एक ये, केवल 2 ही तो पेयर बन पाएंगे ना, क्योंकि 5 मेरे पास केवल 2 ही है। तो 3 and 5 के मैं पेयर कितने बना पाऊंगा? तो यहाँ पर मुझे बताओ आप 3 and 5 के कितने पेयर बना पाएंगे? 5 केवल 28 ही है ना, 3 तो आपके पास बहुत सारे हैं, बट 5 केवल 28 है आपके पास, तो पेयर कितने बन पाएंगे? 28। तो दैट मींस व्हाट मैक्सिमम पावर ऑफ 15 इज देयर? 28, बिकॉज मेरे पास 5 कम है ना। और एक बात देखो, ये 5 भी 28 था, 15 के भी 28, तो इस 3 की क्या जरूरत थी मुझे? जरूरत थी क्या कुछ 3 को सॉल्व करने की? जरूरत थी क्या एग्जाम में? नो, इससे आंसर में कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। यहाँ देखो 5 कम थे तो इसी से मेरा आंसर आया ना, 3 को तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ भी आंसर 2 आया था क्योंकि 5 केवल 2 थे। और जब छोटा नंबर है उससे हमेशा बड़ा नंबर यहाँ पर मिलेगा डिवाइड करने से, और बड़े वाले नंबर से छोटा नंबर मिलेगा, है ना। और जो छोटा नंबर होगा वही मेरा आंसर होगा, करेक्ट। तो अब यहाँ से डायरेक्ट बात समझते हैं, एग्जाम में क्या करना है, आपने फैक्टर्स कर लिए इसके 3 and 5 आए, 15 के प्राइम फैक्टर्स 3 5 15, इसमें से बड़ा वाला फैक्टर कौन है? 5। तो यही आपने क्या करना है, इस नंबर को 5 से केवल डिवाइड कर लेना, जो भी आएगा दैट इज योर आंसर, दैट्स इट। नो नीड टू डिवाइड विद 3। समझ आ गई बात? क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स करना, जो बड़ा वाला फैक्टर आएगा उससे डिवाइड कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर। एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। टेक वन मोर एग्जांपल, क्लियर करते हैं, जो भी डाउट है इसे और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अभी मुझे लगता है कुछ बच्चों को डाउट होगा कि क्या बोला पता नहीं, ऊपर से दिमाग से निकल गया सब, है ना। तो एक बार और समझ लेते हैं। लेट्स सपोज व्हाट मैक्सिमम पावर ऑफ 21 इज देयर इन 137 फैक्टोरियल। 21 की मैक्सिमम कितनी पावर होगी, है ना। 21 प्राइम या कॉम्पोजिट? दिस इज नॉट प्राइम, है ना। व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21? 3 and 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 आर 3 and 7। बड़ा फैक्टर कौन सा? 7। तो किससे डिवाइड करें 137 को? डिवाइड 137 by बड़ा वाला फैक्टर, that is 7. Divide this number by 7. What you'll get? 7 1 just 7. Then you have 57. 8 जा 56, है ना। 1 remainder, leave that remainder. 18 again divided by 7, you'll get 2. Now 2 divided by 7, remain quotient is 0, तो इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। What you'll get? 18 plus 2, 20. What maximum power of 21 is there in 137 factorial? Your answer is 20 is your answer, right? How many times 21 will appear? Maximum अगर 137 को factors कर दें तो 21 maximum कितनी बार आ सकता है इसमें? 20 times आ सकता है, right? Any doubt? Now correct. What maximum power of x in y factorial? Both the cases prime and composite. If number is prime और number prime नहीं है तो क्या करेंगे? उसके prime factors करेंगे, बड़े वाले factors से divide करेंगे, जो भी आएगा that is your answer, correct? अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेलिंग जीरोस में आपका ये एग्जांपल करते हैं, आपका ट्रेलिंग जीरोस भी खत्म हो जाएगा, खुद ही समझ आ जाएगा आपको ट्रेलिंग जीरोस क्या होता है, राइट। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट मैक्सिमम पावर ऑफ 10 इज देयर इन 149 फैक्टोरियल। 149 फैक्टोरियल में 10 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है? 10 क्या प्राइम नंबर है? नो, 10 इज नॉट प्राइम। देन यहां पर क्या करें? ट्राई, you all have 5 seconds. Try this question in 5 seconds. Okay, let me explain you, है ना। What are the prime factors of 10? 2 and 5, right? बड़ा वाला फैक्टर कौन? 5। तो किससे डिवाइड करें इसे? 5 से। 149 divided by 5, 5 2s are 10, 5 9s are 45. 4 remainder, leave that remainder. Now 29 divided by 5, 5 5s are 25, 4 remainder, leave that remainder.
5 को अगर इस 5 से डिवाइड करें क्वोशिएंट इज 1 मींस अभी डिवाइड हो सकता है, क्वोशिएंट इज 1 नाउ 1 डिवाइडेड बाय 5 क्वोशिएंट इज 0 मींस इसके आगे कैलकुलेशन नहीं होने वाली है ना। नाउ एडिशन कर लेते हैं 29 30 35 नाउ व्हाट मैक्सिमम पावर ऑफ 10 इज देयर इन 149 फैक्टोरियल मींस 10 की मैक्सिमम कितनी पावर होगी 149 फैक्टोरियल में 35 दैट इज योर आंसर दैट्स इट 10 की मैक्सिमम कितनी पावर है 35 10 की मैक्सिमम कितनी पावर 35 दिस इज योर आंसर राइट एनी डाउट व्हाट मैक्सिमम पावर ऑफ 10 इज देयर मैक्सिमम 10 यहां पर कितनी बार आ सकता है 35 अब मैक्सिमम पावर ऑफ 10 का मींस क्या होता है लेट्स सपोज मैं फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूं ठीक है आपको समझाने के लिए इसे क्या लिख सकते हैं 16 into 10 to the power 2 लिख सकते हैं यस और नो यस 15,000 क्या लिख सकते हैं 15 into 10 to the power 3 maximum what maximum power of 10 is there in 1602 what maximum power of 10 is there in 15,003 and how many zeros are there in trailing zeros are there in 15,003 what maximum power of 10 is there 3 how many trailing zeros are here in 1602 what maximum power of 10 is there in 1602 that means trailing zeros means what maximum power of 10 लास्ट में जीरोस आ रहे जीरोस मींस जीरोस किसके पावर होते हैं 10 की पावर ना 100 is what 1 into 10 to the power 2 1000 is what 1 into 10 to the power 3000 में कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 3 ट्रेलिंग जीरोस मींस व्हाट मैक्सिमम पावर ऑफ 10 क्लियर एंड मैक्सिमम पावर ऑफ 10 मींस किससे डिवाइड करना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर 2 and 5 बड़ा वाला फैक्टर इज 5 सो किससे नंबर को डिवाइड करना है 5 से अब आपको एग्जाम में डायरेक्ट बहुत जगह फॉर्मूले बना के दे दिया वहां पर डायरेक्ट 5 से डिवाइड करके दिखा देगा आपको ठीक है और वो 5 से क्यों डिवाइड कर रहा है नाउ क्लियर एनी डाउट now question is what maximum how many trailing zeros are there in 149 factorial अगर 149 factorial के फैक्टर्स कर देंगे तो लास्ट 149 फैक्टोरियल का पूरा नंबर लिखेंगे तो उसके लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे दैट इज नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस तो 149 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे अभी सॉल्व कर दिया था कितने 35 ट्रेलिंग जीरोस होंगे राइट हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोस आर देयर इन 149 फैक्टोरियल 35 टेक वन मोर एग्जांपल राइट let's suppose now I'm saying what makes how many trailing zeros are there in 215 factorial 215 factorial में कितने trailing zeros होंगे how many trailing zeros are there तो क्या करें 215 divided by 5 trailing zeros means maximum power of 10 means what are the factors of 10 2 and 5 कौन सा फैक्टर सॉल्व करेंगे बड़ा वाला फैक्टर दैट इज 5 215 डिवाइडेड बाय 5 5 4 जा 20 43 डिवाइडेड बाय 5 8 डिवाइडेड बाय 5 1 नाउ 1 डिवाइडेड बाय 5 क्वोशिएंट इज 0 तो आगे नहीं बढ़ना है 44 प्लस 8 52 राइट व्हाट वी हैव How many trailing zeros are there in 215 factorial 52 means एक बात ध्यान से सुन लो जब अगर 215 factorial को पूरा नंबर लिखेंगे तो उसके लास्ट में कितने जीरोस होंगे 52 जीरोस होंगे दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस राइट ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना अगर ये तो फैक्टोरियल की बात होगी एनी डाउट इन फैक्टोरियल ट्रेलिंग जीरोस मींस डिवाइड दैट नंबर बाय 5 कंटीन्यूअसली अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन टिल क्वेश्चन 0 आ जाए तब तक डिवाइड करना राइट ये तो बात है जब हमारे पास नंबर क्या होता फैक्टोरियल की फॉर्म में अगर फैक्टोरियल की फॉर्म में नहीं होता तो क्या करते अच्छा फैक्टोरियल का एक एग्जांपल ले लेते हैं राइट लेट्स सपोज यू हैव गिवन 116 factorial is completely divisible by 5 to the power n right 116 factorial is completely divisible by 5 to the power n. What is the maximum value of n? 116 factorial is completely divisible by 5 to the power n.
व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, है ना। तो अब यही तो निकालना 116 फैक्टोरियल में 5 मैक्सिमम कितने टाइम आ सकता है, वही 5 एन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो क्या करें, 5 तो ऑलरेडी प्राइम है ना, तो 116 डिवाइडेड बाय 5, 5 2s are 10 and 5 3s are 15, 23 डिवाइडेड बाय 5, 5 4s are 20। अब 4 नहीं डिवाइड हो सकता, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट इज 0, सो 23 प्लस 4 27। हियर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 27। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, हमने बहुत बेसिक तरीके से 10 सेकंड सॉल्व हो जाएगा, राइट। दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन फ्रॉम ट्रेलिंग जीरोस, टफ तो नहीं है ना, इजी क्वेश्चन, राइट। 116 factorial is completely divisible by 5 to the power n. What is the maximum power of n? क्या किया, what maximum power of 5 is there in 116 factorial निकाल लेंगे और n आ गया 27, तो n की maximum कितनी वैल्यू हो सकती है, 27। दैट्स इट, क्लियर। बस एक कॉन्सेप्ट और बचता है हमारे इसमें जो आपको और पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, बट टाइप और हो सकता है क्वेश्चन का, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज 35 में बेसिक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। इनटू 25 64 105, हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोस, अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ये पूछ सकता है। हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोस आर देयर इन दिस एक्सप्रेशन। तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कर लो। 3 व्हाट इज दिस, 5 into 7, एंड यहाँ पर क्या आएगा 5 into 5, एंड यहाँ पर क्या आने वाला है 2 to the power 6, यहाँ पर क्या आएगा 105, 5 2s are 10, 3 7, है ना। अब सबसे पहले 5 काउंट कर लेते हैं, 5 कितने टाइम्स आया यहाँ पर, 1 2 3 4, 5 आया 4 टाइम्स, एंड 2 कितने टाइम्स आया 6 टाइम, सॉरी हाँ 10 बनाने में 5 एंड 2 से मिलकर 10 बनता है, 5 2s are 10, 5 एंड 4 2 है 6, मींस मुझे पेयर बना, मुझे 10 की पावर देखनी कितनी, 10 की पावर मींस क्या 2 into 5 का पेयर, है ना। 2 कितनी बार आया 6 टाइम, 5 कितनी बार आया 4 टाइम्स, तो ये बताओ 10 के कितने पेयर्स बन पाएंगे। 5 मेरे पास 4 है, 2 मेरे पास 6 है, तो पेयर कितने बन पाएंगे, केवल 4। तो 10 की यहाँ पर मैक्सिमम कितनी पावर हो सकती है, n की वैल्यू क्या हो सकती है मैक्सिमम 4। मींस इस एक्सप्रेशन को वैसे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, 4 जीरोस आएंगे। दैट्स इट, दिस इज व्हाट कांसेप्ट ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। क्या किया एक बार फिर से समझ लो, 35 के फैक्टर्स कर लिए, 5 into 7 25, 5 into 5 64, 2 into 2 into 2 6 टाइम्स, राइट। 105 5 into 3 into 4। अब मैंने 5 काउंट कर लिया क्योंकि लास्ट नंबर ऑफ जीरोस में 10 की पावर, 10 की पावर मींस 10 के फैक्टर्स 2 and 5, है ना। 2 and 5 का पेयर बनाना है, 2 देखा 6 है इसमें, 5 देखा 1 2 3 4 5 हैं, 5 4 टाइम्स है, 2 6 टाइम्स है, तो पेयर कितने बन पाएंगे, केवल 4, है ना। तो 10 की मैक्सिमम पावर क्या पॉसिबल है, 4। दैट इज योर आंसर, डन। नाउ दिस इज कंप्लीट कांसेप्ट ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, राइट। If you have any doubt, you can ask me in the comment box, right? Thank you so much.